तमाम जो स्वस्थ समाज है वो भी इस बात को देख रहा है, जो अभिभावक हैं वो भी इसको देख रहे हैं, और हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, हमारा इसका अंत कहाँ होगा और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, हम हमारे सनातन धर्म के जो रीति रिवाज है, जो संस्कार हैं, वो किस ओर जाएंगे, हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। देखिए, जीवन का जो मेरा मतलब है, जीवन स्वातंत्र्य और बंधन दोनों का एक बहुत खूबसूरत तालमेल है, कम्युनिकेशन, बहुत तालमेल। बिल्कुल बिल्कुल। जिस जीवन में बंधन नहीं है और जिस जीवन में केवल स्वतंत्रता है, मेरा ऐसा मानना है वो आज नहीं तो कल किसी ना किसी दलदल में फंसेगा, क्योंकि नुकसान देगा। आप इतने स्वतंत्र हैं, कोई आपको वैचारिक सहायता देने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। आप या ये कह लीजिए कि आप किसी की सुनना नहीं चाहते, किसी का विचार लेना नहीं चाहते जी। पहले देखिए, कोई भी चीज परिवार में होती थी तो परिवार के 4 सदस्य बैठते थे, डिसाइड करते थे, तो उसमें 4 ओपिनियन मिलते थे, 4 विचार मिलते थे। फिर उन चारों विचारों को जो घर का बुजुर्ग या बड़ा होता था वो डिसाइड करता था कि कौन सा विचार सही है। आज बताइए, आज आप कौन सा बुजुर्ग, कहाँ का बुजुर्ग, कौन बड़ा कौन छोटा? बुजुर्ग शब्द तो उन युवाओं के बीच में है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है उसकी। तो सिर्फ वो बाल सफेद हो गए तो बुजुर्ग हो गया, अकल से या अपने अनुभव नहीं चाहिए, अनुभव नहीं चाहिए। जी। अनुभव इसलिए नहीं चाहिए, वो समझते हैं उनको दुनिया का सारा ज्ञान आता है, और जो बची खुची कसर है वो गूगल बाबा ने, गूगल यूनिवर्सिटी ने खत्म कर दी। क्योंकि आप कोई भी चीज ले दीजिए, आप किसी चीज के बारे में पूछिए, एक नहीं आपको 10 ओपिनियन मिलेंगे। अब सवाल ये होता है, वो जो 10 ओपिनियन होते हैं उसमें से 1 या 2 ओपिनियन ही ट्रुथ होते हैं, सही होते हैं, और बाकी फेक होते हैं। अब उसमें ट्रुथ में और फेक में हम कैसे डिसाइड करें, क्योंकि हमारा भी अनुभव नहीं है। हम भी तो जो यंगस्टर्स हैं उनका भी तो अपना अनुभव नहीं है, वो भी तो एक उम्र के साथ अनुभव आएगा, लेकिन वो उस उम्र तक रुकना नहीं चाहते, वो चाहते हैं आज ये सब कुछ हो जाए और किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते। तो ये जो स्वतंत्रता, अत्यधिक स्वतंत्रता जो लोगों को मिल गई है, और इसके लिए जो हमारा हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि एक परिस्थिति है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी गूगल से देखिए, मैं कल संडे को अपने पोते के साथ बैठा था, तो वो पोते से मैंने अपने ग्रैंडसन से पूछा, ऐसे ही मैं बात कर रहा था, पूछा तो उसने मुझे बताया कि टैटूज अगर शरीर पर हों उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। मुझे नहीं पता था। मेरे 8 साल के बच्चे को, 9-10 साल के बच्चे को, उसको पता था टैटू से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। उसको कहाँ से मिला है ज्ञान? उसके पापा ने तो नहीं बताया, उसकी मम्मी ने भी बताया, उसको ये ज्ञान इंटरनेट से ही मिला। अब ऐसे ज्ञान आप ले लीजिए, या और ऐसी चीज़ें जो हैं जो आपको ज्ञान की दिशा से भ्रमित करती हैं वो ले लीजिए। ये चॉइस तो आपकी है ना। और इसमें बहुत सारे चॉइस हमारे पेरेंट्स, जो हमारे नवांकुर जिन्हें आप कह रहे हैं, जो हमारे जिनकी अभी शादी हुई है, जिनके बच्चे हुए हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने सब चीज़ देख लिया, उन्होंने देख लिया मोबाइल को से आपको जानकारी भी मिलती है, एजुकेशन भी मिलती है, और उसी मोबाइल से आपको एक्स्ट्रा भी होना पड़ता है। आप उसके मोबाइल से बर्बाद भी हो जाते हैं। अब आपको क्या होना है ये आपके ऊपर है, लेकिन आपका जो बच्चा है उसको भी इतना ज्ञान नहीं है, उसको क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आपको उसको सिखाना है। अब आप देखिए, ऐसा मैंने महसूस किया है कि आज बच्चे की माँ बहुत बिजी है, स्कूल से आई है या नौकरी से आई है, उसको टाइम नहीं है, उसको आराम करना है, क्योंकि उसको आराम करना है, उसके आराम में खलल ना पड़े, तो वो अपना मोबाइल अपने बच्चे को दे देती है, ये सोच के कि मोबाइल देखेगा तो बच्चा तो मेरे को आराम मिल जाएगा। अभी होता क्या है, उसी मोबाइल से बच्चे को उसकी हैबिट पड़ जाती है। आपको अपने थोड़े से आराम के लिए आपने अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया, मोबाइल बच्चे के हाथ में लग गया। अब मोबाइल क्या देख रहा है, क्योंकि आप तो सोए हुए हो, आप तो आराम कर रहे हो। अब क्या इसका अंजाम क्या होगा? तो कहीं ना कहीं जो आज के माता पिता हैं उनको भी इस दिशा में सोचना पड़ेगा, और उसी दिशा में अगली हमारी जो पौध है, अगली जो पीढ़ी है, उसको तैयार करना पड़ेगा। वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।